हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स में। आज हम एक नई भर्ती देखने वाले हैं जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी है। इसमें टोटल 1121 पद हैं। चलिए बिना देरी के हम अपने गूगल क्रोम पे चलते हैं। हम गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट्स। जो पहली वेबसाइट आएगी इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा BSF HC RO/RM फॉर्म, जिसकी टोटल वैकेंसीज हैं 1121। इस पर हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसकी स्टार्टिंग फॉर्म की जो डेट है वो है 24 अगस्त, और हम इसे 23 सितंबर तक भर सकते हैं। इसकी फी पेमेंट करने की डेट भी 23 सितंबर ही रखी गई है। तो टाइम रहते फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू होता है और 2-3 दिन साइट नहीं चलती है। चलो हम इसमें फ़ीस की देख लेते हैं। तो फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम की अभी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, तो आई होप आपके पास अच्छा खासा टाइम है इसकी तैयारी के लिए। चलिए हम इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। तो इन्होंने मिनिमम जो एज है, एज का जो क्राइटेरिया इन्होंने 18 रखा है, और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया इन्होंने 25 रखा है, जो जर्नल के लिए है। अदर जो कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी है उसको 3 साल की छूट है, तो वो 28 एज तक भर सकते हैं। और जो एससी एसटी में है उनको 30 साल तक फॉर्म भरने के लिए छूट है। जो डेट काउंट होगी एज के लिए वो 23 सितंबर 2025 से होगी। चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर है उसकी वैकेंसियाँ 910 हैं। वहीं आरएम जो कि रेडियो मैकेनिक है उसकी वैकेंसियाँ 211 हैं। इनके लिए हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो हमें टेंथ के साथ या तो टेंथ या फिर टेंथ के साथ आईटीआई देखने को मिलता है। आईटीआई के लिए इन्होंने ट्रेड स्पेसिफाई की हुई है, जैसे कि इसमें रेडियो टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की इन्होंने एक वैकेंसी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कोपा, जिसे हम कोपा शॉर्ट में बोलते हैं, ये कोपा है। इसके अलावा डाटा प्रिपरेशन है, या फिर इसी से रिलेटेड कोई ट्रेड हो, या फिर एक अदर क्वालिफिकेशन है जो जिसने 12th पीसीएम से पास आउट है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दूसरी वैकेंसी जो है इसके अंदर वो है आरएम की, मतलब रेडियो मैकेनिक की। इसके अंदर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो 10th के जगह 12th रखी है। 10th रखी है, साथ में इसमें वही 12th वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। एंड इसके अलावा कुछ ट्रेड्स इन्होंने इसमें रखी है। चलिए हम नीचे आते हैं। जैसे जैसे फिर हम देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने क्या मांगे हैं। तो इन्होंने मेल के लिए 168 हाइट मांगी है। इसके अंदर इन्होंने जो एसटी कैटेगरी है उसको एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था, सेम वही इन्होंने हाइट में भी इन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, जो 162.5 है। इसके अलावा चेस्ट इन्होंने नॉर्मल 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए। वहीं एसटी को 76 से 81 तक ही मांगा है। रेस है वो 1.6 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए हमें टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट। और यहाँ लॉन्ग जंप भी होगी जो कि 3.6 मीटर होगी, जिसके लिए हमें 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप 1.2 मीटर की होगी, जिसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल्स के लिए हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इन्हें 157 सेंटीमीटर की हाइट है। वहीं एसटी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उन्हें 154 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है। रेस इनको टाइमिंग मिला है 4 मिनट, उसके अंदर इनको 800 मीटर की रनिंग करनी है। सेम इन्हें 3 चांस में 9 फीट के लिए लॉन्ग जंप और 3 चांस में 3 फीट की हाई जंप करनी होगी। चलिए अब बिना देरी के हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। देन उसके बाद में आपका एक डिक्टेशन टेस्ट होगा जिसमें पैराग्राफ रीडिंग होगा, साथ में डिक्टेट करवाया जाएगा आपसे। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट आके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बिना देरी के हम फॉर्म के लिए वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते हैं। यहाँ हम जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम बीएसएफ की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब जिस कैंडिडेट ने आज से पहले कोई बीएसएफ का फॉर्म भरा होगा तो उसके पास एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा, तो वो उसकी मदद से
यहाँ लॉगिन कर सकता है। उसके लिए हमें यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे आना है। कैंडिडेट लॉगिन पे आने के बाद में जिसके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड आईडी या मोबाइल नंबर से वो लॉगिन कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट पहली बार फॉर्म भर रहा है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेगा, देन फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। हम जो पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपसे, जैसे मैंने डाल दिया नाम, ओटीपी एंटर करेंगे। और एक बात और, ईमेल की जो ओटीपी है वो आपके स्पैम बॉक्स में मिलेगी आपको, तो वहाँ से परेशान ना हो। जैसे हम उसको सबमिट करते हैं हम आगे प्रोसेस कर दिए जाएंगे। चूज़ करना है आधार कार्ड, नहीं तो आप अदर कोई डॉक्यूमेंट्स चूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड के नंबर, देन उसके बाद आपको आपके डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद मदर्स नेम फिल करेंगे। देन उसके बाद कोई भी एक बॉडी पे जो मार्क वगैरह कुछ भी हो वो फिल करना है। तो जैसे मौलोन नेक, या तो गर्दन पे या अपने मुंह पे एक आधे अपने को तिल या जिसको मोल बोलते हो मिल जाता है तो वो कर देंगे। आगे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन आगे मैरिड है या फिर मैरिटल स्टेटस। देन उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। देन डोमिसाइल आपका कहाँ से है, तो सपोज़ हम मान लेते हैं राजस्थान से है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका रियल सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ कुछ भी। देन रिलीजन, सपोज़ हिंदू है। कैटेगरी आप ओबीसी मान लो। देन फिर आपको वो जो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट होगा इसमें ओबीसी सेंटर का लगेगा, जो कि मेनली इंग्लिश में बना हुआ आता है। सेम इसके अंदर हम कैटेगरी चूज़ करेंगे। अब कैटेगरी चूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि नॉन क्रीमी लेयर हमें सेलेक्ट करना है, अगर हम नॉन क्रीमी लेयर से अगर हम बिलोंग करते हैं तो। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा और आप अदर जनरल की कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो चलो हम देख लेते हैं सब सर्टिफिकेट नंबर। फिर मैं आपको रैंडमली एक सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा हूँ, वो आपके आप फॉर्म में देख के डाल सकते हो। देन स्टेट का नाम पूछ रहा है कि कहाँ से हो आप। देन फिर ज़िला पूछ रहा है, तो ज़िला हम ले लेते हैं सपोज झुंझुनू है, ठीक है। देन वो पूछ रहा है कि कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया, तो जो भी आपकी अथॉरिटी है आप उसको डाल सकते हो। फिर डेट पूछ रहा है आपसे, तो सपोज़ हमने कोई भी डेट रैंडम सेलेक्ट कर ली। देन भर्ती का मोड पूछ रहा है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करेगा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर बीएसएफ के अलावा कोई भी गवर्नमेंट फील्ड में है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अगर बीएसएफ का है, अगर कोई डिपार्टमेंटल जैसे बाबू एलडीसी या कांस्टेबल है वो इसमें बीएसएफ डिपार्टमेंटल सेलेक्ट करेगा। हम अगर फ्रेशर हैं, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम डीई जो डाटा एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री है, वो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सब कैटेगरी पूछ रहा है, अगर कोई भी अगर पीएच कैंडिडेट है, विकलांग है, तो वो इसमें सेलेक्ट कर सकता है। हम नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई डिपार्टमेंटल है तो वो यस कर सकता है, नहीं है तो नहीं करेंगे। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपसे एक एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस आप रैंडमली कुछ भी डाल दो। मतलब आप अपना ओरिजिनल डालना, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ।
पिन कोड आप रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन फिर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। देन फिर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन आपको आपका विलेज सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है और आपका पोस्ट हाउस सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो सेलेक्ट करना है। तो अपनी सही सही डिटेल्स यहाँ फिल करें ताकि आपको बाद में ज्वाइनिंग लेटर आने में दिक्कत ना हो। आपको तहसील सेलेक्ट करनी है तो आप तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके नीचे अगर आपका परमानेंट और जहाँ भी प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप आपका ना जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या नहीं। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे। यस करते ही आपसे आपके एनसीसी के आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उन तीनों के नंबर मांगेगा। तीनों के नंबर मांगने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास अगर कोई आप गेम्स में हो, अगर आपके पास गेम्स में कोई अचीवमेंट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर आप गेम में यस करते हो तो आप देखोगे कि उसमें भी उन्होंने पूछ रखा है कि आपने कौन सा गेम खेला है, कौन से गेम के अंदर आपके हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है। देन उसके बाद आप आगे फिजिकल स्टैंडर्ड के आएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट मांग रखी है। तो सपोज़ हाइट हमने 170 सेंटीमीटर्स है आपकी। ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर्स में है तो भरते टाइम विशेष ध्यान रखें। चेस्ट पूछा हुआ है जो कि फीमेल के लिए अप्लाई नहीं होता है, ओनली मेल के लिए अप्लाई होता है। तो सपोज़ 82 कर देते हैं। वेट है, वेट का कोई इशू नहीं है, आप अप्रॉक्स वेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 59 या फिर 65 मान लीजिए, ये वेट है वो केजी में आएगा। देन उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई पुलिस एफआईआर कभी हुई है। अगर हाँ तो यस कर देंगे और उसकी सही सही डिटेल्स डाल देंगे ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। अगर नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें पूछ रहा है कि क्या आप उसमें आप शामिल थे, आपके परिजन शामिल थे। तो अगर थे तो यस करेंगे, नो अदरवाइज़ नो कर देंगे। फिर ये जम्मू का पूछ रहा है। अगर जम्मू का अगर आपके पास इस डेट के बीच में अगर आपके पास ओबीसी या फिर मतलब डोमिसाइल जो मतलब वहाँ का मूल निवास है तो उसके लिए आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। जैसे हम आते हैं आगे क्वालिफिकेशंस डिटेल्स मांगता है आपसे। क्वालिफिकेशंस में हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले टेंथ के आपके सर्टिफिकेट नंबर है। जो आपके सर्टिफिकेट नंबर होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सर्टिफिकेट नंबर जो होंगे आपके वो यहाँ ऊपर की साइड लिखे हुए होंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालने हैं। सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए, ईयर डालना है आपको, पासिंग का ईयर डाल दिया आपने। आपको स्टेट डालना है, स्टेट डाल देंगे। देन उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अदर कोई बोर्ड से पास आउट किया है तो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप सिंपली ऐड कर देंगे। देन आपको आपकी 12th ऐड करनी है। अगर आप 12th बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप आईटीआई के थ्रू भर रहे हैं तो आप 12th स्किप कर सकते हो। बट अगर आप 12th में पीसीएम के थ्रू फॉर्म भर रहे हो तो आपको डिटेल्स ऐड करनी मैंडेटरी है। जैसे ये सर्टिफिकेट नंबर सेम मैंने कोई सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। देन मैंने ईयर डाल दिया। देन सेम स्टेट इन्होंने पूछा है वो डाल दिया। देन अब इन्होंने पूछा है कि आपका बोर्ड कौन सा था तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करके और नेक्स्ट हो जाता हूँ। अगर आप सपोज़ आईटीआई वाले हैं तो आपने आईटीआई की डिटेल्स भी ऐड करनी है। यहाँ नीचे आईटीआई दिखेगी आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे। आईटीआई के आप सपोज़ नंबर डाल देंगे। सपोज़ आप ईयर भी ऐड कर देंगे। आप स्टेट और फिर आप उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने कहाँ से कौन सी कॉलेज से पास आउट किया है वो आपको सही सही डालना है। जैसे सपोज़ करो मैंने आरटीयू से पास आउट किया है मान लेते हैं।
ये आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये लीजिए, ऐड हो जाएगी ये डिटेल्स। इसके ऐड होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ आप अगर कुछ गलत हो गया तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत ऐड कर दिया है तो आप उसको सिंपली डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। देन आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर कोई डिपार्टमेंटल में हो या फिर आप बीएसएफ में हो तो आप वर्किंग हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आप सीधा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो अपनी फाइल्स हैं उनको रीनेम कर लीजिएगा एज ए फ़ोटो साइन। इसको आप 10th 12th या फिर किसी भी नाम से रीनेम कर लीजिए। देन उसके बाद आपको अपलोड करना है सिंपली। तो हम देखते हैं कि इसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ है, फ़ोटो की साइज़ इन्होंने 30 KB से 100 KB के बीच में दी है और साइन है उसका उन्होंने 20 से 50 KB के बीच में दिया है। अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साइज़ 30 से 100 KB होगी। एंड ध्यान दें कि फ़ोटो और साइन होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। अदर आप जेपीजी और पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो सिंपली हम अपलोड करेंगे। तो ये देखिए सिर्फ जेपीजी का ऑप्शन आया है तो हम पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे। सिंपली मैंने रिसाइज कर लिया था। देन हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। देन हम 10th करेंगे अपलोड। अब जैसे हम 10th के लिए क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक पीडीएफ भी हमें दिख रही है। तो पीडीएफ मैंने सेव की थी सेकेंडरी के नाम से, तो मैं ओपन कर दूंगा। देन मैं 12th ऐड कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट के नाम से मैंने 12th सेव की थी ताकि मुझे बाद में दिक्कत नहीं आए। देन इसके बाद हमें आईटीआई भी सेलेक्ट करना है और हमें ईडब्ल्यूएस भी सेलेक्ट करना है। तो ईडब्ल्यूएस की जगह मैंने ओबीसी था तो कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से सेव था, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब आईटीआई के डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास है तो वो सपोज़ आईटीआई की कोई भी फ़ाइल आपके पास है तो आप सिंपली आईटीआई को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मेरे पास आईटीआई की अभी कोई फ़ाइल नहीं पड़ी है तो मैं आपको रैंडमली सेलेक्ट फ़ाइल करके दिखा रहा हूँ, आप उसको ओके करेंगे। देन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। यहाँ क्लिक करना है सिंपली आई हेयर बाय डिक्लेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपके पास एक गाइडलाइंस आएगी जो आपको पेमेंट के लिए बताया जाएगा कि भाई आपको पेमेंट कैसे करना है, क्या फॉर्म में आपके जो डिटेल्स हैं, गाइडलाइंस आपको बताई गई है कि आपकी फ़ोटो का साइज़ ये होना चाहिए, आपको फ़ीस लगेगी जो भी है उनमें। आप इसको सिंपली स्क्रॉल करके क्लोज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका फॉर्म शुरू होता है। जो सेम जिस कैंडिडेट ने पहले से लॉगिन किया हुआ होगा उसका सेम यही पेज ओपन होगा। देन आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप सीधा नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके और करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में आएंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा ग्रुप सी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एंड बोथ पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर। अगर कोई डिटेल्स आप फिर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ से पीडीएफ से इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे। आपसे पोस्ट पूछ रहा है आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बोथ पे क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ आप आर ओ या फिर आर एम के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने दोनों पोस्ट के लिए किया है तो इन्होंने प्रेफरेंस मांगी है, तो प्रेफरेंस आपको कौन सी देनी है, आप कौन से नहीं आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो प्रेफरेंस यहाँ से देने के बाद आपसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। और ध्यान देना है कि इसमें इंटरमीडिएट या 12th क्लास की पूछ रहा है कि आप पीसीएम से हैं या नहीं हैं, और पीसीएम से भी हैं तो उसमें आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए और साथ में एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके पास पीसीएम में होने चाहिए। तो हम यस कर देंगे। देन आपसे पूछ रहा है कि आपने आईटीआई किया है या नहीं किया है 2 इयर्स का, तो आप सिंपली यस कर देंगे।
या नो कर देंगे, जैसे आपकी डिटेल्स हैं आपके पास। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पीसीएम में 60% था, अगर था तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब ये पूछ रहा है मार्क्स, तो सपोज़ हम 70 मार्क्स मान लेते हैं तीनों में। आप अपनी मार्कशीट में से देख के आपके मार्क्स फिलअप कर सकते हो। ये देखिए ऑटोमेटिक ये परसेंटेज कैप्चर कर लेगा आपकी। देन आपसे 10th के मार्क्स पूछ रहा है, तो सपोज़ हम 10th में भी 70 मान लेते हैं। जो आपके मार्क्स हैं आप वहाँ से देख कर इन्हें सिंपली फिल कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपसे मैथ और साइंस के मार्क्स पूछ रहा है, तो ये भी हो गया। और देन ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने 2 साल की आईटीआई कंप्लीट की है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं की तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब मैंने की है तो सपोज़ यस पे किया हुआ है। तो आपसे ट्रेड पूछ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात जिसको स्कोपा बोलते हैं। इसके अलावा ये एक और ट्रेड है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, फिटर। फिटर के अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि ये और भी ट्रेड बहुत सारी दी हुई है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ मैंने कोपा सेलेक्ट कर दिया है। अब आरएम के लिए और आरओ के लिए थोड़ी सी अलग क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे हम आरओ पे क्लिक करते हैं तो आरओ में हम देखते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग वाले भी आ सकते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ ट्रेड्स को हटा दिया गया है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन को हटा दिया गया है। तो सपोज़ आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ जो आपकी है ट्रेड आप वही सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। अब मैंने यहाँ कोपा किया था, बट कोपा दोनों में कॉमन है तो मैं कोपा ही कर देता हूँ कि भाई हाँ मैंने यहाँ कोपा किया है। देन इसके बाद आपसे फिजिकली कैटेगरी पूछ रहे हैं। तो फिजिकली कैटेगरी में आप जर्नल हैं तो ठीक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र के अंदर ये एज सॉरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपको कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको छूट दी जाती है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और ट्राइबल एरियाज़ को जैसे मिज़ो और नागाज़ जो मिज़ोरम और नागालैंड की साइड हैं उनको। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप सिंपली जनरल सेलेक्ट कर दें। आपकी दोबारा हाइट वेट आ गया है। इसके अलावा आपके लिए ये डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। तो सपोज़ आपके पास जो आपकी पीडीएफ होगी आईटीआई की, इसमें सिर्फ आईटीआई की ही ऐड होगी, ध्यान रखें, या फिर 12th पीसीएम की ऐड होगी। तो मैंने ऐड कर दिया इनके अकॉर्डिंग। देन इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ऑटोमेटिक ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी आपको चेक करना है। इसके बाद आप सिंपली प्लेस डालेंगे। अब सपोज़ मैं जयपुर से, मान लो मैं जयपुर से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मैंने जयपुर डाल दिया। यहाँ प्लेस वही डालें जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इससे आपके सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका एड्रेस क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं एटलीस्ट वहीं का डाल लें, ताकि आईपी कैप्चर होने के बाद दिक्कत ना आए। अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारा सेंटर, तो हम सेंटर्स देख सकते हैं। इन्होंने कुछ कुछ हर सिटी में इनके सेंटर नहीं है, तो कुछ जहाँ है इनके सेंटर हैं वहाँ से हम हमारे लिए जो एक पास पड़ेगा वो सेंटर चूज़ करते हैं। सपोज़ मैं जोधपुर चूज़ कर लेता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 318 रुपये फ़ीस लग रही है। ये तब लग रही है जब अपन ने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अगर आप एक के लिए करते हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी अलग होगी। इसके बाद आप सिंपली आई हेयर बाय डिक्लेयर चेकअप पे क्लिक करेंगे, देन पेमेंट पे करेंगे। पेमेंट करते ही आपको एग्री एंड पे ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट, और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा बीएसएफ के यहाँ पर। अब आपके पास पेमेंट मोड, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरीके के कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे। अगर आप वॉलेट में इनके कुछ स्पेसिफिक वॉलेट्स होते हैं, अगर वहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो करेंगे। अदरवाइज़ आप यूपीआई, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, सबसे ईजी प्रोसेस है, आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे, या फिर आपको क्यूआर से पेमेंट करना है तो आप सिंपली क्यूआर से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम सिंपली होम पर आएंगे। होम पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में अप्लाई हेयर के पास हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हम हमारा फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे।